सर, भारत में जातिगत व्यवस्था के बारे में कुछ बोलिए। बेटे, मनुस्मृति में अथर्ववेद की एक शाखा राम रहस्य उपनिषद में स्कंद पुराण के छठे खंड नागर खंड के अध्याय 239 श्लोक नंबर 31 में एक बात साफ साफ लिखी गई है, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है, लेकिन अपने कर्म और कौशल के आधार पर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों को प्राप्त करता है। लेकिन भारत में इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था को हटा करके जातिगत व्यवस्था लाने का पूरा श्रेय हमें अंग्रेजों को देना चाहिए। एक अंग्रेज अधिकारी हर्बर्ट रीसले ने भारतीयों को 2378 जातियों में वर्गीकृत करके भारतीय वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि इंग्लैंड का पहला फॉर्मल स्कूल 1811 में खुला। उस समय भारत की स्थिति ये थी कि भारत के 7,50,000 गांवों में से 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, यानी कि प्रति एक गांव में प्रति एक गुरुकुल, जिसमें 18 तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था। लॉर्ड मैकाले अपने पिता को लिखे एक खत में लिखता है कि यदि मैं भारत पे लंबे समय तक राज करना है तो हमें यहाँ की सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा। और इसीलिए 1858 का इंडियन एजुकेशन एक्ट भी आया था, जिसकी ड्राफ्टिंग मैकाले ने। उसके तहत भारतीय गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि G.W. लूथर और टॉमस मुनरो नाम के 2 अंग्रेज अधिकारियों ने जब भारत की साक्षरता दर को नापने की कोशिश की तो उत्तर भारत में 97% और दक्षिण भारत में 100% साक्षरता दर्ज की गई थी। माना कि हम आज आजाद हो चुके हैं, लेकिन 1811 में 7,32,000 गुरुकुल रखने वाला यह देश आज केवल 4,000 गुरुकुल पर सीमित हो चुका है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों की अंग्रेजियत हमारे दिमाग में आज भी जिंदा है।